अब एक बहुत बड़ा सच हम आपको दिखाने वाले हैं और यकीन मानिए आप इस झूठ के चक्कर में मत फंसिएगा जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। सच और झूठ का फर्क, हमारी अगली रिपोर्ट। सत्ता में हम आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए और देखिएगा। हमारे बहुत सारे न्यूज मित्र होंगे जिन्हें मोबाइल पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की वजह से कभी ना कभी इस तरह के ई चालान का मैसेज आया होगा, पक्का आया होगा। इसे देखकर आपने इसमें दिए लिंक पर क्लिक किया होगा और चालान भर दिया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना सोचे समझे इस तरह के ई चालान वाले किसी मैसेज पर एक क्लिक से आपका अकाउंट खाली हो सकता है? आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सोचिए आप ई चालान भरने गए और अकाउंट से लाखों रुपए निकल गए। आपको शायद हमारी बातों पर यकीन ना हो, इसीलिए हम आपको मुंबई में रहने वाले बिजनेसमैन के साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं जिसके साथ ई चालान वाला स्कैम हो गया और एक झटके में बैंक खाते से 3 लाख रुपए गायब हो गए। एक क्लिक और 3 लाख गायब। दरअसल इस शख्स के पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा था आपकी कार का चालान हो गया है। यह है वो मैसेज, आप चाहें तो यहां पर भी पढ़ सकते हैं। मैसेज में इस शख्स के नाम के साथ उसकी गाड़ी का नंबर लिखा था और यह भी लिखा था कि जल्दी से जल्दी जुर्माने का भुगतान करें। लेट फीस से बचने के लिए इस शख्स ने मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक किया और इस लिंक से उसे एक ऐप डाउनलोड करने का निर्देश मिला जिसका नाम है, अब ध्यान से देखिएगा और यहीं पे एक बहुत बड़ा लूप और हुक है। यह देखिए, वाहन परिवहन NN.APK। हम आपके लिए एक बार फिर उस ई चालान वाले फर्जी ऐप का नाम बता रहे हैं जिसे नोट कर लीजिए, वाहन परिवहन NN.APK। ऐप डाउनलोड करने के बाद इस शख्स ने ई चालान भरने के लिए जरूरी दिशा निर्देश का पालन किया, अपने कार्ड की डिटेल भरकर पेमेंट करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में एक एरर मैसेज के साथ भुगतान नहीं हो पाया। तब इस शख्स ने सोचा कि बाद में ई चालान भर देगा, लेकिन इसके चंद दिन बाद उसे एक के बाद एक मैसेज आने लगे जिसमें जानकारी थी कि उसके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किए गए हैं, वो भी 10-20 हजार के नहीं बल्कि 3 लाख रुपए के। जो मुंबई के इस शख्स के साथ हुआ वैसा आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि इस वक्त ई चालान के नाम पर स्कैम करने वाले साइबर ठग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इन ठगों की ओर से जो फर्जी ई चालान के मैसेज भेजे जा रहे हैं वो देखने में एकदम असली हैं। इन मैसेज के साथ एक लिंक भी शेयर किया जा रहा है जिस पर क्लिक करते ही कोई भी इस ई चालान वाले स्कैम का शिकार बन सकता है। इससे साइबर क्रिमिनल आपकी डिवाइस का एक्सेस पा लेंगे और फिर उसमें सेव डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल चुराकर आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको ई चालान वाला कोई भी मैसेज देखकर तुरंत अलर्ट होने की जरूरत है, रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, अलर्ट होने की जरूरत है। इससे आप कैसे बच सकते हैं इसे भी नोट कर लीजिए। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। टेक्स्ट मैसेज में किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें जो आपको फर्जी लग रहा हो या जिसकी अपेक्षा आपको ना हो। ध्यान से देखते जाइए, ये पॉइंटर्स आप ही के लिए, जिसके बारे में आप ना जानते हो। आप सीधे ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर गाड़ी की कुछ जानकारी भरने के बाद चालान के बारे में पता कर सकते हैं और अगर यह चालान आपको सही लगता है तो सीधे ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल साइट से इसका भुगतान भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको असली ई चालान प्राप्त हुआ है तो आप सीधे यातायात पुलिस विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई मैसेज आपकी वित्तीय या निजी जानकारी मांगे तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें और किसी के साथ गलती से भी कोई ओटीपी शेयर ना करें वरना आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। मौजूदा वक्त में तेजी से बढ़ रहे इस फेक ई चालान स्कैम से बचने के लिए हम आपको एक और जरूरी जानकारी दे दें। जो फर्जी वेबसाइट साइबर क्रिमिनल्स की ओर से बनाई गई है या जो फेक मैसेज लोगों को भेजा जा रहा है उसमें असली की तुलना में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और यह अंतर बेहद मामूली होता है। यातायात पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है echalan.parivan.gov.in। याद रखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट्स .gov.in पर ज्यादातर एंड करती हैं, जबकि नकली वेबसाइट echalan.parivan.in/ ये देखिए,
यानी नकली वेबसाइट से GOV को हटा दिया गया है। इसके अलावा किसी लिंक में आपको एक फर्जी मोबाइल ऐप परिवहन APK डाउनलोड करने को कहा जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इस फर्क को भी अगर आप समझ जाएंगे तो इस चालान वाले धोखे से बच जाएंगे। लेकिन इस खबर के बाद एक बात यह भी है कि सिर्फ शहर ही स्मार्ट नहीं बन रहे हैं, बल्कि शहर के साथ साइबर अपराधी भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। और अगर लोगों को ठगी का शिकार होने से बचना है तो आपको अलर्ट रहना होगा, सावधानी बरतनी होगी। अगर यह सावधानी मुंबई में रहने वाले शख्स ने दिखाई होती तो उसे 3 लाख रुपए का झटका नहीं लगता। नई मॉडस ऑपरेंडी है जो कि साइबर क्रिमिनल्स ने ढूंढ निकाली है आप तक पहुंचने की या आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचने की। इसमें जो मैसेजेस भेज रहे हैं वो एकदम सा ऑथेंटिक मैसेज लगता है और शायद आपका नाम और व्हीकल नंबर भी इसमें सही डाला जाए, बट आपको ये वेरीफाई करने की जरूरत है कि ये मैसेज ऑथेंटिक है या नहीं। नॉर्मली ऐसे फ्रॉडलेंट मैसेजेस जो आते हैं ये हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिंक पर लेके जाते हैं, तो ये बिल्कुल हमें नहीं करना है। कोई भी ऐसे लिंक पर क्लिक मत करो। अगर आपको चालान आता है और आपको वेरीफाई करना है तो जो गूगल प्ले स्टोर में ऑथेंटिक एप्लीकेशन है ट्रैफिक पुलिस का, उसे डाउनलोड करके आपके अगेंस्ट कुछ चालान अगर इश्यू हुए हैं तो आपको वहां पर भी दिखाई देगा। तो ये आपको एक तरीका है जिससे आप ये वेरीफाई कर सकते हैं।